बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। रमज़ान की तैयारियां हो रही हैं आजकल, तो मैंने सोचा रमज़ान के हिसाब से कोई रेसिपी बताऊं मैं आपको। तो आज मैं चिकन ब्रेड रोल बना रही हूँ, बहुत आसान तरीके से और बहुत कम बजट में। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में 2 टेबल स्पून हम ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज स्लाइस में काट कर मैं इसमें डालूँगी। प्याज को ऑयल में हम फ्राई करेंगे, लेकिन हम इसे ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो गया है, हम इसे ब्राउन की तरफ लेके नहीं जाएंगे। अब इसमें मैं कुछ वेजीज डालूंगी। सबसे पहले मैंने एक गाजर लिए जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, वो इसमें शामिल करूंगी और फ्लेम आहिस्ता कर दूंगी मैं फिलहाल। इसी तरह मैंने एक मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च ली है, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। और सब चीज़ों को बारी बारी हम मिक्स करते जाएंगे। और ये बंद गोभी का चौथा हिस्सा है, इसको मैंने लंबाई में काट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको भी हम मिक्स करेंगे। सब्ज़ी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और अगर आपको कोई सब्ज़ी पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने गाजर कद्दूकस की है, आप भले से बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। ये 250 ग्राम मैंने चिकन नमक डाल के पानी में उबाल ली थी, और इसको बस सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के उबाली। उसके बाद इसको मैंने श्रेड कर लिया। अब वो इसको हम इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन जो इसका पानी बचा जिसमें हमने चिकन उबाली थी, बॉयल की थी, उसको हम पानी को ज़ाया नहीं करेंगे, उसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। पानी हम ये उसका चिकन का जिसमें चिकन हमने बॉयल की थी वो पानी बचा लेंगे। ये देखिए इसकी यखनी है, इसमें मैं बाद में आपको बताऊँगी मैं इस्तेमाल करूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसी तरह हम इसे मिक्स करते जाएंगे और तमाम सब्जियां इसमें मिक्स होने में ही नरम हो जाएंगी। अब इसके बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस डालेंगे। 1 टीस्पून नमक डालूंगी मैं, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और 1 टेबल स्पून कुटी काली मिर्च है, मैंने फ्रेश कुटी है ये डालूंगी। इसको भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इन मसालों में। 3 से 4 टेबल स्पून हम सोया सॉस शामिल करेंगे इसमें, और 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका। मसाले आपको ये ना लगे कि बहुत ज़्यादा हैं या मिर्चें ज़्यादा हैं, ये आगे जाके एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें अभी 1-2 चीज़ें और डलेंगी बाइंडिंग के लिए। डबल रोटी इसमें इस्तेमाल होगी, और आलू उबले हुए डाले जाएंगे इसमें। ये मसाले सारे इसमें एडजस्ट हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप स्पाइस ज़्यादा खाना चाहते हैं तो मिर्चें ज़्यादा डालें, तो कम, लेकिन ये लेवल पर है बिल्कुल। एक लेवल इसका बिल्कुल सही है, और मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, तो आप इसी तरह डाल दीजिएगा बिल्कुल। चिकन की यखनी रखी हुई थी, इसमें 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। हम ये कॉर्नफ्लोर यखनी में घोला है, हम इसमें डाल देंगे, और मुस्तकिल हम चम्मच चलाएंगे, और इतना चलाएंगे इसको कि कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छी तरह पक जाए। ये बाइंडिंग का काम देगा, क्योंकि हम चिकन ब्रेड रोल बना रहे हैं, तो ये इसकी बाइंडिंग का काम देगा। और इसको हम जब तक मिक्स करते रहेंगे जब तक ये अच्छी तरह पक जाए कॉर्नफ्लोर, और हम इसे ज़्यादा खुश्क नहीं करेंगे, थोड़ा सा जूसी रखेंगे इस मिक्सचर को। देखिए आप, थोड़ा सा जूसी लग रहा होगा, बिल्कुल खुश्क नहीं किया हमने इसको। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए एक बॉल में निकाल लूँगी। मिक्सर अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें आधा किलो उबले हुए आलू हैं, इन्हें आप चाहे कद्दूकस करके डाल दें, चाहे मैशर से मैश करके डाल दें, जिस तरह भी चाहे, बस सिर्फ गुठलियाँ ना रहें इसके अंदर। इसको अच्छी तरह देखिए मैंने कद्दूकस कर दिया है। तमाम आलू में इसी तरह कद्दूकस कर दूंगी। ये देखिए तमाम आलू मैंने तो आधा किलो जो मैंने उबाले थे उसे ठंडा करके कद्दूकस किया है मैंने। ये 4 अदद डबल रोटी की स्लाइस हैं, जिनको मैंने मिक्सर के जार में क्रश करके ब्रेड क्रम्स बना लिए, तो ये इसके अंदर डाल देंगे। ये बाइंडिंग का काम करेंगे, इससे बहुत अच्छे रोल बनेंगे। और आधी गड्डी मैंने तकरीबन धनिए के लिए बारीक बारीक काट ली है, ये भी हम इसमें शामिल करेंगे। अब इस तमाम मिक्सचर को अच्छी तरह हाथों की मदद से हम इसे मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाए।
इसीलिए मैंने प्याला बड़ा लिया है। आप भी बड़ा प्याला लीजिएगा ताकि चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो, बाहर ना गिरें। 250 ग्राम चिकन से ये देखिए कितना सारे ये बनेंगे ब्रेड रोल। इसे आप रमज़ान के लिए पहले से बना के रख लें, क्योंकि फ्रीज़ भी कर सकते हैं, तकरीबन महीने तक इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत मज़ेदार बनते हैं। ये एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। सब्जियां अपनी मर्ज़ी से डालें, मसाले अपनी मर्ज़ी से शामिल कर सकते हैं। इस पॉइंट पे आप मसाले चख लीजिएगा। अगर नमक कम लगे थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा, या काली मिर्ची भी कम लगे तो काली मिर्ची भी डाल लीजिएगा। अब हाथों को ऑयल लगा के हम रोल बनाना शुरू कर रहे हैं। ये देखिए आप। अच्छा, रोल का साइज़ जो है ना, अगर एक ही जैसा बनाना है तो फिर आप एक साइज़ ले लें। ये खाने वाला चमचा एक, इस पर आप ये बैटर रखें और सारे एक ही साइज़ के बनेंगे। फिर देखिए कितना नरम बना है कि आराम से रोल बन जाएंगे। इसके साइज़ का लें और इसको हाथ में लें और इसकी पहले एक बॉल बनाएं सख्त हाथ से। इसको बहुत ज़्यादा सख्त हाथ से बॉल बनाएंगे हम, और फिर इसको हम रोल की शक्ल देंगे। फिर हम इसको रोल की इस तरह शक्ल दे देंगे। बिल्कुल टाइट सा बनाना है हमने, ताकि ये खुले ना, लेकिन खुलेगा तो ये नहीं, लेकिन पहले आप बॉल बनाएंगे, उसके बाद ही आप इसको रोल की शक्ल देंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करके साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको एक बना के दिखा दिया, एक और बना के दिखा रही हूँ। आप इसे बना के रमज़ान के लिए 1 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब दिल चाहे निकालें, थोड़ी देर पहले फ्राई करने से पहले निकालें और बेहतरीन रोल तैयार हो जाएंगे। अब सारे रोल मैं इसी तरह आपको बना के फिर आपको दिखाती हूँ। तमाम रोल बना लिए। तकरीबन 1 पाव चिकन में मेरे 25 से 30 रोल बने हैं। ये सारे रोल बना के मैंने तैयार कर दिए। अब हम इसकी कोटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम एक मैदे की लई बनाएंगे। कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मैदे की ही बनाएंगे। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया। इसमें 4 टेबल स्पून मैदा डाला है बाउल में, और अब इसे पानी से गाढ़ी सी लई बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे हम इसे, और गाढ़ी सी लई बनाएंगे। एकदम सारा पानी नहीं डालेंगे, पतली नहीं बनानी हमें। मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह की बनानी है हमें। ये देखिए मैदे की मैंने लई सी बना ली। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा पतली नहीं होगी, ताकि रोल पे अच्छी तरह कोटिंग हो जाए। अब हम रोल को इसमें लई में मिक्स कोट करेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से। इसको हम इस तरह निकालेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में रखेंगे। फिर दूसरे हाथ से इसको ब्रेड लगा देंगे। सारे रोल मैं इसी तरह से कोट करके आपको दिखाती हूँ। सारे रोल्स की मैंने कोटिंग कर ली है। अब हम इसमें इस पॉइंट पर आके हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान बस आने वाले हैं। ये देखिए इस तरह एयर टाइट जार में किसी में भी आप फ्रीज़ करके इसे फ्रिज में रख दें, और जब दिल चाहे रमज़ान में निकालें और आप इसे फ्राई करें और एंजॉय करें। अभी देखिए मैंने नीचे रख ली। अब दूसरी लेयर बनानी है हमने, तो एक प्लास्टिक की थैली या बटर पेपर रख के इसके ऊपर हम दूसरी तह लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसे बंद करके एयर टाइट हम इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। दूसरी लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर एक थैली रखेंगे और ढक्कन से कवर कर देंगे, इसको बंद कर देंगे ताकि ख़राब ना हो। और अब इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीजर में हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल मैंने पहले गर्म करने रख दिया था, लेकिन ऑयल को हम बहुत तेज़ गर्म नहीं करेंगे। अगर हमने बहुत तेज़ गर्म में डाले तो ये जल जाएंगे, उनका कलर बहुत डार्क ब्राउन हो जाएगा। इस आंच पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करेंगे। जैसे ही एक तरफ से इस पर कलर आया, मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। ये देखें, अब गोल्डन ब्राउन होने पर हम इसको उतार लेंगे। फिर मैं उतारने के बाद आपको दिखाती हूँ। कलर इनका कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन आ चुका है। अब इसको मैं उतार रही हूँ, डिश आउट करके दिखा रही हूँ आपको। ये देखें, बहुत ज़्यादा हमें डार्क ब्राउन नहीं करने, बस इस तरह लाइट ब्राउन ही करके उतार लें। लीजिए, मज़ेदार चिकन ब्रेड रोल तैयार हैं। क्रिस्पी एंड जूसी और बहुत मज़े के, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, और 1 पाव चिकन में ढेर सारे रोल आप घर में तैयार कर सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं। इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।